सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 40 किलोमीटर दूर बैकुंठ स्थित सेंचुरी सीमेंट, जो वर्तमान में अल्ट्राटेक सीमेंट में कन्वर्ट हो गया है, वहाँ मैं मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर कार्य करता था। और मेरे घर पे हर गुरुवार को साईं भजन संध्या होती थी और उस साईं भजन संध्या में बहुत लोग भजन करने के लिए आया करते थे। अब आपको मैं जिन्होंने साईं चरित पढ़ा है तो कई लोग जो है बड़े कंफ्यूज होते हैं कि साईं के बारे में, साईं राम क्या है, राम रहीम का। बाबा ने तो कहा कि राम रहीम एक है, लेकिन कैसे हैं, इसका अर्थ अल्लाह मालिक बाबा बोलते थे। तो कई लोग के मन में अभी भी बहुत ही गलत धारणा है कि बाबा मुसलमान थे, हमारे साईं भक्तों की, लेकिन वो ऐसी बात नहीं है। तो साईं का जो व्याख्या है मैंने पहले भी वीडियो में किया था, अभी फिर कर देता हूँ कि साईं में 3 वर्ण है, सा, आ और ई। तो सा से हो गया समस्त, आ से हो गया आत्मा, ई से हो गया ईश्वर। समस्त आत्मा में ईश्वर का निवास, वही है साईं। और राम का अर्थ है आर ए रा आ मा। रा से रहमत यानी कृपा, आ से आत्मा, मा से माँ। मानव की आत्मा के ऊपर कृपा बरसाने वाला वही है राम। तो साईं राम। उसके बाद राम और रहीम। तो राम का तो मैंने आपको अभी व्याख्या बता दी, अब रहीम की भी व्याख्या बताता हूँ कि रा से हो गया रहमत, हा से हो गया हमेशा, ई से हो गया ईश्वर, मा से हो गया मानव। मानव की हमेशा हर क्षण मानव की आत्मा में कृपा बरसाने वाला वही है रहीम। तो राम और रहीम कैसे अलग हो गए, दोनों एक ही है। अब अल्लाह मालिक की मैं आपको विवेचना करता हूँ जो बाबा ने मुझे बताया है। तो आ से हो गया आत्मा। अल्लाह में 2 ला और हा ऐसा है अल्लाह। तो आ से हो गया आत्मा, ला से हो गया लगन या लगाओ, और ला बड़ा ला हो गया उससे लोगो, और हा से हो गया हर क्षण। हर क्षण लोगों की आत्मा से लगाओ, वही है अल्लाह। तो अल्लाह मालिक का ये अर्थ हो गया। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, जो साइंस चरित्र जिन्होंने पढ़ा है उसमें जानते हैं, उन लोग उन्होंने ये सब वर्ड पढ़े हुए हैं, और जो नहीं पढ़ा है वो आप लोग भी साइंस चरित्र का पारायण कर दिए। अब मैं बाबा की एक बहुत ही विचित्र लीला बता रहा हूँ। क्या बाबा स्वयं किसी की सेवा करने आ सकते हैं? आ सकते हैं, मेरे साथ हुआ है। सितंबर 1997 की बात है, सेंचुरी सीमेंट बैकुंठ में, जब मैं अपने क्वार्टर में रहता तो बुधवार का दिन था। तो बुधवार के दिन क्या हुआ कि मुझे रात में फीवर आ गया। तो फीवर आने के बाद में गुरुवार के दिन मैंने अपनी फैक्ट्री में फोन कर दिया कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मुझे बुखार है। और मैंने वाइफ से कहा कि मैं सो रहा हूँ, तुम एक काम करो, बाबा का पूजा आज तुम कर लो, गुरुवार का दिन है, क्योंकि शाम को सब भक्त लोग आएंगे और मुझे भजन करना पड़ेगा। तो वाइफ बोली अच्छा ठीक है। तो उन्होंने पूजा पाठ किया। शाम को मेरा बुखार कुछ कम हो गया, तो मैंने नहाया धोया, और नहाना धोने के बाद जैसा मेरा रूटीन था कि सबसे पहले मैं बाबा की पूजा करके और 108 मंत्रों से हवन डेली गुरुवार को मैं करता था। तो शाम को मैं नहा धो करके जब हवन करके और उठा तो मैंने पूरे कमरे में सब दरी वगैरह बिछाई। उसके बाद मैंने वाइफ को बोला मुझे गरम गरम फिर महसूस लगने लगा। तो मैंने वाइफ से कहा कि एक काम करो, तो मुझे एक कप बढ़िया चाय बना के दे दो। तब तक मैंने अपना टेम्परेचर नापा थर्मामीटर से, तो वो 103 के लगभग पहुंच रहा था। तो मैंने वाइफ को नहीं बताया, नहीं तो वाइफ बोल देती कि नहीं आज भजन मत करो, रहने दो। ये सब तो मैंने उसको बताया नहीं, और चाय पिया। और 6:45 बज गए, मैं अपना सब सामान लेकर के, इंस्ट्रूमेंट लेकर के बैठ गया। और 1 घंटे भजन करने के बाद में मेरा एक मित्र मेरे साथ काम करने वाला वो बैठा हुआ था। वो बोलता है कि नहीं नहीं गुरुजी, चलो मैं आपका हॉस्पिटल लेता हूँ, एक बार आप वहाँ चेक करवा लो।
तो नहीं माना वो, तो मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में जब जाकर के टेम्परेचर नापा तो देखा 102 था, माने 1 डिग्री कम हो गया था। उसके बाद में फिर हम वहां से दवाई लेकर के आए। रात को मैं, मेरा कमरा अलग था बाबा का, तो मैं वहीं सोता था, वहीं भजन करता था और वहीं पर बाबा की सब सारी चीजें होती थी, क्योंकि मैं ने बिस्तर तो त्याग दिया था और धरती पर ही अपना गद्दा लगा करके और वहीं पर शयन करता था। रात को मैं क्या देखता हूं कि मेरे को बहुत पसीना आ रहा है और मेरी मतलब मेरे को सब चेतना है पूरी और पसीना आ रहा है और मेरे शरीर से कोई कपड़े से पसीना पोंछ रहा है, लेकिन आंखें मेरी नहीं खुल रही है, पसीना पोंछ रहा है। इस प्रकार से जब जो मैं काफी देर हो गया, फिर मेरी नींद लगी। सवेरे मैंने वाइफ से पूछा, क्या तुम रात को मेरे कमरे में आई थी? बोले नहीं, मैं तो नहीं आई थी। बोला क्यों? मैं बोला कुछ नहीं। तो बाबा स्वयं मेरे शरीर से पसीना पोंछ के गए। बोलो सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।